बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल की तरफ से हम ये पहली वीडियो आज बना रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के सिलसिले में। और ये सब्जेक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है हम और हमारी दुनिया। ये क्लास 3 और 4 के बच्चों के लिए है, लेकिन इससे ऊपर के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस क्लास में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बात किया करेंगे। कभी कुछ एक शेर हम पढ़ेंगे और उसके मानी पे गौर करेंगे, कभी हम जोग्राफ़ी की कोई चीज़ पढ़ेंगे, कभी तारीख़ की कोई चीज़ पढ़ेंगे, कभी हम जो है वो साइंस की कोई बात करेंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्टेड है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। और ये हमारा एक ख़ास तरीका है ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल में पढ़ाने का कि इल्म जो है वो एक वाहदानी चीज़ है, एक सिंगल चीज़ है। तो मेरी गुजारिश होगी कि वालिदैन भी बच्चों के साथ बैठ के इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखें और फिर बच्चे जो हैं वो इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हों, जो जुमले इस्तेमाल हों, जो शख्सियात आएँ, जो जगहें आएँ, उनको फिर अपनी कॉपी में लिख लें। पहले देखें, साथ साथ भी लिखें और बाद में जो भी होमवर्क दिया जाए वो उसे अच्छे तरीके से करें इंशाअल्लाह ताला। और बेटा ये जो वक्त है, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि इसे बहुत कीमती बनाएं। और ये ख़ास एक तरह से हर जैसे कोई परेशानी होती है तो उसके साथ ही एक उसका अच्छा पहलू होता है, एक खुशगवार पहलू होता है। वो इसमें ये है, जैसे आजकल हम घरों के अंदर हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हम तहकीक कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम कोई नई ज़बान सीख सकते हैं, हम जो है वो पेंटिंग को कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे काम जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैं आजकल तहकीक कर रहा हूँ और उस सिलसिले में हिंदुस्तान बरसगीर के जो मुख्तलिफ लोग थे उनकी शख्सियात और उनके काम पे मैं मुताला कर रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो आजकल मैं हज़रत मोहानी को पढ़ रहा हूँ। तो ये हज़रत मोहानी पे किताब है। बच्चों को मैं बल्कि इस पर हज़रत मोहानी की शख्सियत के मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला कभी इस पर हम बात करेंगे। आज मेरे दिल में है कि मुसद्दस हाली, जिससे आप वाकिफ़ हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म जिसका असल नाम है मद्दु जज़्र इस्लाम। तो मद्दु जज़्र इस्लाम यानी मुसद्दस हाली का पहला शेर जो है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम दोहराएं। और वो शेर जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। शेर है, किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज़ तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या। तो मैं लिखता हूँ, किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज़ तेरे नज़दीक मोहलिक हैं क्या क्या। तो ये शेर जो है अक्सर बच्चों को याद है, इसे आप अच्छी तरह दोहराएं। किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज़ तेरे नज़दीक मोहलिक हैं क्या क्या। और आपको याद होगा कि बुकरात पे हमने पहले बात की थी कि बुकरात कौन था। बुकरात जो है वो कदीम जो यूनान था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का यूनान, क़बल मसीह का जो यूनान था, जिसको क्लासिकल यूनान भी कहा जाता है, क्लासिकल ग्रीस। आपको पता है यूनान जो है, आपके जिम्मे काम है कि आपने दुनिया के नक्शे में से यूनान को तलाश करना है कि यूनान कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क बन गया। तो यूनान जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीस, और जो यूनानी है, सॉरी ग्रीस, यूनानी, यानी यूनानी ज़बान जो है वो यूनानी है और लोग भी ज़ाहिर यूनानी लोग हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्रीक। तो ग्रीक एक लैंग्वेज भी है, ग्रीक लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, यूनानी ज़बान बोली जाती है। और ग्रीक जो है इसी तरह वहाँ के लोगों को भी कहा जाता है। तो जैसे पंजाबी जो है वो लोग भी हैं और पंजाबी जो है ज़बान का नाम भी है, बलोची कौम भी है और बलोची जो है वो ज़बान का नाम भी है। तो इसी तरह यूनानी है। तो ग्रीक और ग्रीस, ये सी है, ग्रीस। तो इसे आप तो कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना है उसको क्या कहा जाता है, कबल मसीह, कबले मसीह, कबले मसीह। इसको आप लिख लीजिएगा।
और हम इंग्लिश में जो है वो बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और अक्सर जो है वो ऐसे लिखा जाता है BC बिफोर क्राइस्ट। तो तकरीबन 400 कबल मसीह का ये ज़माना है यूनान का, जब बड़े बड़े फ़लसफ़ी और बड़े बड़े जो दानिशमंद लोग थे और मुख्तलिफ शोबों में तहकीक किया करते थे और कायनात पे गौर किया करते थे, और फिर उन्होंने बहुत सारे उलूम जो हैं वो निकले। तो जहाँ भी बेटा ये बात समझने की है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई इल्म की बात हो, अक़ल की बात हो, दानिश की बात हो, तो वो पूरी इंसानियत के लिए होती है, वो किसी एक कौम की नहीं होती। तो इसलिए यूनान के जो उलूम है वो एक तरह से पूरी इंसानियत के लिए है। हम उस पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनमें गलतियाँ भी होंगी, ये नहीं कि उसमें गलतियाँ नहीं थी, लेकिन उस पर गौर करना चाहिए। इस्लाम जो है वो हमें गौर करने की दावत देता है, कुरान हमें गौर करने की दावत देता है। तो एक तो ये बात आपने नोट कर ली। तो बुकरात जो है हमें दस्तखत चाहिए होगा मिटाने के लिए। तो बुकरात जो है उनका मैं नाम लिखता हूँ, बुकरात। इनका खास शोबा जो था वो तिब था, तिब यानी मेडिसन। बुकरात तिब, इनको कहा जाता है बाबाए तिब, बाबाए तिब यानी फादर ऑफ मेडिसिन। मैं लिखता हूँ फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब जो है यानी जो दवाई कैसे देनी है, अमराज कैसे पैदा होते हैं, पूरा जो शोबा है तहकीक का, तो उसको मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन दवाई को भी कहते हैं, और मेडिसिन उस पूरे डिपार्टमेंट का नाम भी है। वो पूरा जो शोबा है कि जिसमें तरबियत की जाती है, अमराज के इलाज दरियाफ्त किए जाते हैं। तो कोई बंदा अगर कहे कि ये साहब मेडिसिन में डिग्री कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दवाइयाँ कोई बना रहे हैं। मेडिसिन में डिग्री का मतलब ये होगा कि वो तिब के शोबे में, जिसमें ये सब कुछ शामिल है, अमराज का इलाज दरियाफ्त करना और इंसानी जिस्म और उसके अमराज और फिर उनका इलाज, ये सारे को हम तिब कहते हैं और इस सारे को हम मेडिसिन कहते हैं। तो फादर ऑफ मेडिसिन, बाबाए तिब कहा जाता है बुकरात को। और बुकरात को इंग्लिश में कहते हैं, आपने ज़ाहिर उर्दू भी सीखनी है और साथ साथ इंग्लिश भी सीखनी है, तो इंग्लिश में हिपोक्रेटीज कहते हैं। ये मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, हिपोक्रेटीज, इसको हिपोक्रेटीज प्रोनाउंस करेंगे, तलफ़ुज़ जो है इसका हिपोक्रेटीज, बुकरात। तो किसी ने हाल ही ये कह रहे हैं कि किसी ने बुकरात से, जो कि इतना अक्लमंद आदमी है और इतना मेडिसिन को जानता है और इंसान के जिस्म को जानता है, किसी ने उससे ये जाके पूछा कि तुम ये बताओ, मरज तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या? मोहलक नहीं बेटा पढ़ना इसको, मोहलिक। मरज तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या, यानी क्या मतलब? मोहलिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसा मर्ज या ऐसी कोई बात जो किसी को हलाक कर, तो हलाक कर देने वाली चीज़ को हम मोहलिक, हम कहते हैं कि मोहलिक जहर है, ये मोहलिक चीज़ है, ये मोहलिक बीमारी भी हम कह सकते हैं। तो तेरे नज़दीक कौन कौन से जो मर्ज हैं वो मोहलिक हैं कि जिससे इंसान की जान जा सकती है। तो ये पहला शेर है। और ये मोहलिक और मोहलक, मुअल्लिम और मुअल्लम, ये जो फ़र्क है, ये जब आप अरबी सीखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ज़बर और ज़ेर से किस तरह लफ्ज़ का मतलब जो है वो बदल जाता है। तो हमें बेटा ज़बान के मामले में बहुत हसास होना है, हमने ज़बान की हिफाजत समझना है, हमने ज़बान को, उर्दू को, फ़ारसी को, अरबी को और इंग्लिश को, तलफ़ुज़ के मुतालिक हमें ख्याल रखना चाहिए और हर चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये रवैया जब हमारा ज़बान के मुतालिक पैदा होगा तो हमारा इर्द गिर्द की चीज़ों के मुतालिक खुद ब खुद ये पैदा होगा। कन्फ्यूशियस एक चीन के बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, उनसे जब पूछा गया कि हालात बड़े ख़राब हैं चीन के, तो कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसने ये कहा था कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही शुरू करते हैं। तो बेटा ज़बान का मामला बहुत बड़ा अहम है और हमें अल्फाज को, जुमलों को और उनके तलफ़ुज़ को, उनके माने को सही सही अदा करने का रवैया अपने अंदर पैदा करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अब होमवर्क यही है कि ये सब शेर लिखना है, याद करना है, जितने अल्फाज हमने पढ़े इनके कोशिश करें जुमले बनाएं। बुकरात का भी एक जुमला बनाएं, यूनान का जुमला बनाएं, और आप तिब का जुमला बनाएं, और आप मोहलिक का कोई जुमला बनाएं, आप मर्ज का जुमला बनाएं। ये सारे जुमले जो हैं आप बनाएं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।